क्वेश्चन बाबू मेरे, थोड़ा शांति से सुनिए, बात को समझिए। है ना, समझाते बाबू अच्छे से सीखना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मजा आता है पढ़ने में। क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बाबू चुटकी में बनता है। एक तो क्वेश्चन बनाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज करके मेरे लाल। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके, कि नहीं बाबू? आदित्य ऑन करो जी। तो देखो मेरे भोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, शांति से समझना है। लिख लिए तो जल्दी लिखो, नहीं लिख पाए वो तो बाद में लिखेगा। है ना, अब समझो बात को। हम आपको चैप्टर कौन सा है सर? एनर्जी। है ना, वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क के बारे में पढ़ लिए अच्छे से मेरे लाल। एनर्जी क्या होता है वो भी पढ़ लिए बाबू मेरे। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का कितना टाइप होता है वो भी पढ़ लिए मेरे लाल। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे बाबू एनर्जी हैं, जिसमें हम लोग को दो ही पढ़ना है बाबू मेरे। एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बता दिए मेरे भोले, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला? याद रखिएगा, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी होता है बाबू वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना होता है सर? एम जी एच होता है बाबू, हाइट पे डिपेंड करता है ना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करवा दिए। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, इसको सीखेंगे। उसमें काइनेटिक पोटेंशियल है को यूज करेंगे मेरे बाबू। है ना। तो देखो, एक बाबू छोटा सा टर्म आप लोग के बुक में दिले बाबू, मैकेनिकल एनर्जी। कुछ नहीं है मेरे ला। है ना। मैकेनिकल एनर्जी बाबू कुछ नहीं बोला। किसी भी ऑब्जेक्ट में वो मान लो कोई ऑब्जेक्ट बाबू, है ना, जैसे बर्ड वगैरह मेरे ला। बर्ड मेरा बाबू उड़ रहा है बाबू, मान लो बर्ड वगैरह क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट एज पे फ्लाई करेगा ना जी। ऐसा नहीं बाबू कि जमीने पे उड़ेगा। तो जैसे अर्थ के सरफेस से एच हाइट आ गया, मोनो शैतान वीडियो ऑन करो जी। तो बर्ड में क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गया। क्या आ गया? पोटेंशियल। मतलब वो 5 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, 10 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा। अब बर्ड बाबू उड़ रहा है तो वेलोसिटी भी बर्ड में, है ना। तो इस बर्ड में बाबू क्या के ई है ना, पी प्लस के दोनों एनर्जी मिलेला। है ना, तो वही होता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है वो? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? कम्बिनेशन होता है ना। तो मतलब मैकेनिकल को हम लोग क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को बाबू, है ना, दोनों को कंबाइन करके क्या कह देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कह देते हैं। और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है दिव्यांग बाबू, कि नहीं? आदित्य ऑन कर बाबू। जैसे द सम ऑफ बाबू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा बाबू, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? मैकेनिकल एनर्जी कह देंगे, कि नहीं? आदित्य ऑन करो बोलिए। ठीक। तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे बाबू? काइनेटिक प्लस क्या? पोटेंशियल लिखेंगे, है ना। हाँ सर। आगे हम लोग क्या सीखेंगे बाबू? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है सर, इसको समझना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है मोनू शैतान? नीचे क्या देख रहा है दिव्यांग? है ना, कि बाबू एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म बाबू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब क्या सर? कहने का मतलब क्या हुआ प्रियांशु, कि एनर्जी को ना ही हम लोग बाबू क्रिएट कर सकते हैं और ना ही बाबू बर्बाद कर सकते हैं। है ना। मतलब बाबू एनर्जी को आप निर्माण फॉर्मेशन नहीं कर सकते बाबू, ना ही उसको बर्बाद कर सकते हो। है ना सर। तो फिर होगा क्या सर? जैसे हम लोग खाना खाएं मेरे लाल, तो खाना खाएं तो हमको एनर्जी मिला मेरे भला। अब उस एनर्जी को बाबू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह क्या किए? यूज किए। है ना, तभी एनर्जी हमारे अंदर बाबू। उसको हम लोग किस में यूज कर रहे हैं? साउंड एनर्जी में बाबू। तो एनर्जी को बाबू ना ही क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है ना। ये क्या होता है बाबू? ट्रांसफॉर्म होता है ना, एक से दूसरे रूप में हमेशा बदलते रहता बदलते रहता बदलते रहता। है ना बाबू, आगे पढ़ाएंगे आपको काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का एनर्जी। अभी आपको एनर्जी का स्टेटमेंट यही याद रखना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना बाबू। इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म बाबू वन फॉर्म टू अनदर। इसको बाबू जैसे हम लोग खाना खाए, एनर्जी मिला मेरे लाल। अब एनर्जी मिला तो मेरा किस में बाबू यूज हो रहा है? साउंड एनर्जी में यूज हो रहा है। तो एनर्जी बाबू क्या हो रहा है? हमारे पास जो एनर्जी स्टोर है मेरे लाल, साउंड में जाके यूज हो रहा है। वर्क कर रहे हैं मेरे लाल, कोई भी चीज को उठा रहे हैं बाबू, है ना, सोच रहे हैं बाबू मेरे, बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। है ना, तो यही सब एनर्जी क्या होता है ना बाबू? हमारे पास जो एनर्जी है बाबू, उसको साउंड में कन्वर्ट हो बदलते रहता है, एक से दूसरे रूप में क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे बैटरी में मेरे लाल सेल वगैरह। अब सेल वगैरह बाबू, तो इसमें कौन सा एनर्जी? केमिकल एनर्जी। मान लो सेल बाबू इसमें केमिकल्स वगैरह होंगे बाबू मेरे, तो केमिकल एनर्जी स्टोर है। अब ये केमिकल एनर्जी को बाबू क्या होगा? डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बल्ब लगा दोगे तो बाबू आपका क्या होगा? लाइट एनर्जी मिल जाएगा। है ना। इसमें फैन लगा दोगे मेरे लाल, घूमेगा बाबू, तो आपका बाबू विंड एनर्जी मिल जाएगा। है ना।
तो एनर्जी क्या होगा, इसमें एनर्जी जो है बाबू वो क्या होंगे, एक से दूसरे रूप में क्या होंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे, है ना। मतलब एनर्जी बाबू नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको ना ही हम लोग बना सकते हैं, ना ही, है ना बाबू, क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। सिर्फ इसका कन्वर्जन होते रहता है, कन्वर्जन होते रहता है। मतलब इसका एनर्जी कभी उस रूप में, कभी उस रूप में, कभी उस रूप में, है ना। हीट एनर्जी कभी साउंड में चल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी हीट में चल गया, है ना। हमेशा ये इसी क्या होता है, कन्वर्ट होते रहता है ना। जैसे मान लो सन से एनर्जी मेरा आया, भोला मेरा क्या कह रहा मनु शैतान, अब सन से एनर्जी आएगा बाबू, तो सन में कौन सा हीट एनर्जी है। अब हीट एनर्जी है सोलर प्लेट पे, उनसे उसको इंसिडेंट करा दीजिए बाबू, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया बाबू, उसको बैटरी में जाकर स्टोर कर दो मेरे लाल, केमिकल एनर्जी हो गया। उस बैटरी को बाबू पुनः बाबू इन्वर्टर से कनेक्ट करके मेरे लाल लाइट जला दो, तो लाइट एनर्जी में हो गया। उससे गाना बजा दीजिए, ऐसा बाबू आपका साउंड एनर्जी हो गया। उससे बाबू हीट कीजिए, आयरन कीजिए मेरे लाल, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी का क्या होता है बाबू, एक से दूसरे रूप में हमेशा क्या होते रहता है, ट्रांसफॉर्म होते रहता है। क्या होते रहता है, ट्रांसफॉर्म। क्या देख रहा है मनु शैतान, बहुत पिटेंगे बाबू मेरा, देख कर है जी मनो, भोला सर कीजिएगा गड़बड़ जी सर। तो एनर्जी मेरा क्या होता है बाबू, हमेशा एक से दूसरे रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होते रहता। मतलब क्या सर, कोई भी चीज बाबू ना बर्बाद हो रहा ना डिस्ट्रॉय, मतलब क्या बाबू मेरे, ये हमेशा इनवर्स में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपया मेरे भोला, तो आप कुछ खरीदे, तो किसी दूसरे को बाबू 100 रुपया दिया, वो 100 रुपया किसी और को दिया, वो 100 रुपया किसी और को दिया, तो जो 100 रुपया बाबू क्या होता है, हमेशा चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है। मान लो कोई बैंक से 100 रुपया का नोट निकला नया नया, है ना, है ना। अब वो जो 100 रुपया बाबू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म। कभी 100 रुपया का बाबू बर्गर खा लो, कभी 100 रुपया का कोई लेगा बाबू पिज्जा खा लेगा, कभी 100 रुपया का कॉफी खरीद लेगा, कभी कॉइन खरीद लेगा, कुछ भी कर सकता है ना। तो वो 100 रुपया के क्या हो रहे बाबू, डिफरेंट डिफरेंट रूप में कन्वर्जन हो रहा है। कभी 100 रुपया में हमको बर्गर मिल गया सर, कभी 100 रुपया में हमको कॉपी मिल गया, कभी कलम मिल गया, कभी बाबू ट्रेवल कर लिए, है ना। लेकिन बाबू हमेशा 100 रुपया का जो नोट है वो क्या है, हमेशा 100 रुपया का बाबू, है ना। ठीक है बाबू, मैं ना ही उसको हम लोग क्या कर सकते, बोला है 100 रुपया को ना ही फॉर्म में कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, वो कन्वर्ट होते जा रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो वही मेरे लाल, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन सिंपली क्या बाबू, है ना, इसको क्या कहेंगे, एक से दूसरे रूप में हमेशा बदलते रहता है। मतलब मेरे पूरे सिस्टम का जो एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रहेगा। पूरा इनवर्स का जो एनर्जी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो सिर्फ क्या होता है, बदल रहा है, इसके से उसके, उसके से उसके में बदल रहा है बाबू मेरे, है ना। तो यही क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। यही क्या होता है बाबू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना। अब आपको बाबू कोई मान लो ऑब्जेक्ट वगैरह गिर रहा है, इसको, इस बात को कैसे प्रूफ कीजिएगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट को आप बाबू ऊपर लिफ्ट करके लेके गए कि नहीं, है ना जी। हाँ समझना मेरे भोला, मोनो बहुत पिटाइएगा बाबू, जो नहीं कुछ कर रहे हैं सर। नहीं कैसे कुछ कर रहा है जी। अभी क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था बाबू, ऐसा थोड़ी बोला मेरा, आपका ईमेल आईडी बाबू सब इधर आया हुआ। शैतान। सर तो आपका आईपी खोल लेते, इसके अलावा कुछ मतलब कुछ नहीं कर रहे थे। हम्म। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझो, जैसे समझिए मेरे बाबू, ठीक। जैसे मान लो कोई बॉल है, समझना आप बात को, कुछ भी हो सकता है बाबू मेरे, ग्राउंड पे रखल है, कहाँ रखल है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, समझिए बात को। अब इसको क्या किए बाबू, उठा दिए भोला, उठा के ऊपर लेके गए। तो ऊपर लेके गए बाबू मेरे, तो मान लो कहाँ लेके चल गया बाबू, है ना, हाइट एच ऊपर लेके आया बाबू मेरे। इस बॉल को कहाँ लेके आया बाबू, एट हाइट एच पे लेके आया कि नहीं, है ना। कितना हाइट रेंज किया बाबू मेरे, एच हाइट कि नहीं। बॉल बॉल का मास क्या है मेरे लाल, एम है। एम क्या, मास ऑफ बॉल है। तो मान लो भोला दिव्यांग, आप इसको उठा के ऊपर लेके जा रहे हो, तो इस बॉल में यहाँ पे कौन सा एनर्जी स्टोर हो गया, कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ प्रियांशु, पोटेंशियल। बॉल के ऊपर कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ जी। पोटें- सर अगर बॉल गिर रहा है नीचे तो पोटेंशियल से कौन सा काइनेटिक। चैनल पकड़, कौन सा चैनल पकड़ लिया, कहाँ ध्यान था जी। हम क्या बोले बाबू, बाबू भोला का ध्यान कहाँ था जी। सर पोटेंशियल एनर्जी होगा।
बॉल यहाँ पे पड़ल है बाबू, है ना, इसको उठा के सर हाइट एज पे लेके गए मेरे लाल, तो आप बॉल पे बर किए, आपका एनर्जी बाबू बॉल में चल गया, किस रूप में चल गया, यहाँ पे जाके बाबू पकड़ ले है, होल्ड के ले, तो किस रूप में एनर्जी चल गया मेरे लाल, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है ना, समझना। मतलब यहाँ एट हाइट एज पे बाबू बॉल कोई है बाबू मेरे, तो यहाँ क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं। हाँ सर, समझना बाबू, समझिए कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा सर, mgh होगा। अब बॉल को यहाँ पकड़ ले बाबू, अदिति वीडियो ऑन करो जी, बॉल को यहाँ कह के वो पकड़ ले हुए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको समझाने की कोशिश है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे पकड़ ले है तो वेलोसिटी कितना, 0। नीचे क्या देख रहा है दिव्यांग सेता, बॉल को पकड़े बाबू तो वेलोसिटी कितना, 0। तो यहाँ का ई पोजीशन का बाबू, है ना, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा दिव्यांग, बोलो जी। काइनेटिक एनर्जी बाबू, मान लो ई पोजीशन बी है, आई पोजीशन ए हो गया, तो ए पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा दिव्यांग, भोला दिव्यांग, ए पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जी, सर 0 हो जाएगा। भोला कहाँ ध्यान रहता है दिव्यांग शैतान, बहुत कूटेंगे बाबू। यहाँ पे बॉल एट रेस्ट में बाबू, तो वेलोसिटी क्या हो गया, यू की वैल्यू 0, तो यहाँ पे बाबू काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv², यू की वैल्यू 0 हो गया, नीचे वेलोसिटी 0 हो गया, तो वेलोसिटी 0 हो गया बाबू, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया बाबू, अमन, है ना। यह दीदी वीडियो ऑन करो, ठीक सर। अब बाबू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, समझना। अगर तो बॉल के बाबू ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना हो गया, बॉल को बाबू एट प्लेस ए पे बाबू टोटल एनर्जी कितना हो गया, है ना, काइनेटिक प्लस यही दो एनर्जी बाबू, काइनेटिक है प्लस पोटेंशियल है बाबू, तो काइनेटिक तो 0 है सर, तो यहाँ पे बाबू बॉल के पास टोटल एनर्जी कौन सा है, mgh है। ए पोजीशन पे अदिति बॉल के पास अभी टोटल कौन सा एनर्जी है, mgh है, काइनेटिक 0 है, काय सर, क्योंकि वेलोसिटी पकड़ लें, वेलोसिटी 0 है तो हाफ mv² भी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है मेरे लाल, बॉल ऊपर से गिरा, तो ऊपर से गिराया, नीचे टकराया, बीच में कहीं आएगा मेरे लाल, गिराएगा तो बीच में बॉल कहीं आएगा ना जी, ठंडा लग गया अदिति, है ना, बॉल ऊपर से बाबू गिरा रहे हो तो बीच में कहीं नीचे आएगा बाबू मेरे, कि नहीं। अब बाबू मान लो टोटल हाइट मेरे लाल h है, एक साइड गिरा दिया ऊपर से नीचे, मान लो एक साइड कवर कर दिया, कितना गिराया, एक साइड कवर कर दिया। अरे बॉल को बाबू यहाँ धरती से बाबू ये ग्राउंड है, ये क्या है बाबू मेरे, ग्राउंड है, बात समझना है, ठीक। उठा के ऊपर लेके गया, अब यहाँ से छोड़ेगा तो नीचे गिरेगा, तो मान लो कहीं यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो यहाँ से एक साइड नीचे गिरा बाबू मेरे, तो ये हाइट कितना हो जाएगा जी, बोलो तो देती, यहां से ही बाबू टोटल एज हाइट, जिसमें एक साइड कवर हो गया, तो ये वाला हाइट कितना बचेगा दो बॉल के बीच में, बोलो बोले, बी ए बी सी के बीच की हाइट कितना बचेगा बाबू, बीसी के बीच का हाइट कितना होगा, देख के बोलो ना जी, बीसी के बीच का हाइट कितना होगा बाबू, दिव्यांग शैतान, टोटल हाइट है चेतना ए बी एक्स, तो बीसी कितना होगा, अरे बड़ा में से ही छोटा घटा दो तो कितना हो जाएगा, h-x हो जाएगा मोनू शैतान, देखो बोले थे सर। है ना, हाँ सर, एकदम निसमन से पढ़ती है अदिति शैतान, ओके। हम आपको क्या कहना चाहते हैं बाबू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, समझो कि अगर इस बॉल का बाबू टोटल एनर्जी यहाँ पे mgh है, तो किसी भी पॉइंट पे लाओगे ना बाबू, तो इसका एनर्जी mgh रहेगा। मतलब क्या सर, मतलब मान लो बाबू यहाँ पे इस बॉल का एनर्जी मान लेते बाबू 10 जूल है ना, पॉइंट ए पे बॉल का एनर्जी 10 जूल है, तो यहाँ भी बॉल आएगा बाबू तो 10 जूल एनर्जी होगा, यहाँ भी आएगा बॉल 10 जूल एनर्जी होगा, कभी बाबू 12 नहीं होगा, कभी 13 नहीं होगा, कभी 11 नहीं होगा, इसी को तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। बॉल बाबू यहाँ अगर इसके पास 10 जूल का एनर्जी है, अदिति प्रियांशु समझना बात को बाबू, तो किसी भी पोजीशन पे लाओ, यहाँ पे सर यहाँ भी बॉल आएगा, तो यहाँ भी बॉल का एनर्जी 10 जूल रहेगा, किसी भी पोजीशन पे बाबू आप टोटल एनर्जी निकालोगे तो वहां पे टोटल एनर्जी कितना आएगा, 10 से आएगा, है ना। एनर्जी तो यही होता है मेरे लाल, एनर्जी बाबू क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता, सिर्फ वो एक से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है ना।
तो अगर बॉल यहाँ पे पकड़ के बाबू फॉर एग्जाम्पल 10 जूल का यहाँ एनर्जी अगर है बाबू, तो यहाँ भी बॉल आएगा किसी टाइम में, तो यहाँ भी 10 जूल, यहाँ भी 10 जूल, किसी भी पॉइंट पे बॉल हमेशा क्या रहेगा 10 जूल। ये कैसे मैजिक हो गया सर? यहाँ पे टोटल एनर्जी कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक यहाँ पे जीरो ना मेरे लाल, पॉइंट ए पे काइनेटिक जीरो, तो टोटल के टोटल पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल होगा। जो टोटल एनर्जी हो पोटेंशियल 10 जूल होगा। यहाँ पे बॉल गिरेगा मेरे लाल तो वेलोसिटी भी होगा। तो यहाँ पे तो दोनों एनर्जी है सर, काइनेटिक भी एनर्जी हो जाएगा और प्लस पोटेंशियल भी हो जाएगा। और यहाँ पे एट रेस्ट में, यहाँ बीच में कहीं बॉल गिर रहा है तो वेलोसिटी भी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, पोटेंशियल भी आएगा। लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ेंगे तो दोनों का बाबू सम कितना आएगा? फॉर एग्जाम्पल 10 जूल ही आएगा। यहाँ भी कैसे? कुछ वैल्यू, तो वही तो सीखना है जी, कैसे से वही तो सीखना बोला मेरा। यहाँ भी निकालेंगे बाबू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो यदि यहाँ टोटल पोटेंशियल 10 जूल है बाबू, तो इस पोजीशन पे भी निकालेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो वो भी कितना होगा? 10 जूल होगा। यहाँ भी निकालेंगे मेरे लाल तो टोटल एनर्जी कितना होगा? 10 जूल होगा, है ना। मतलब एनर्जी क्या होता है बाबू? बदलता नहीं है, टोटल एनर्जी नहीं बदलता है। टोटल यहाँ 10 तो यहाँ 10 तो यहाँ 10, हर एक पॉइंट पे वही एनर्जी है ना। तो ये मैजिक हो कैसे रहा है सर, समझना। तो देखो आखिर हो कैसे रहा बाबू, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी बाबू? पॉइंट ए पे पोटेंशियल है बाबू, काइनेटिक जीरो है। जैसे गिरना शुरू करेगा बाबू, मेरे बात समझो, जैसे गिरना क्या करेगा? शुरू करेगा बाबू, है ना। जैसे गिरना शुरू करेगा मेरे लाल, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता। अब ऊपर से नीचे गिरेगा तब पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, नीचे गिरेगा एच की वैल्यू घटेगा, पोटेंशियल घटेगा। आज जैसे ऊपर से नीचे गिरेगा बाबू, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, है बढ़ेगा। ना। तो यही होता मेरा लाल, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, है ना। तो इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे बाबू, तो यहाँ भी फॉर एग्जाम्पल 10 जूल रह जाएगा। यहाँ पे सर हाइट और घट गया तो यहाँ पे वेलोसिटी और बढ़ जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पे और घट जाएगा और काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा। ग्राउंड पे सर, अब ग्राउंड पे आ जाएगा बाबू तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एकदम जीरो हो जाएगा ग्राउंड, है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ग्राउंड पे पोटेंशियल जीरो सर, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा मेरे बोला, है ना। बात समझो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं मेरे ला। मतलब वो ग्राउंड पे भी पहले टोटल 10 था सर, तो ग्राउंड पे भी टोटल कितना एनर्जी रहेगा? दोनों को जोड़ के हमेशा कितना रहेगा? 10 से रहेगा, दोनों को जोड़ के कितना रहेगा? 10 से जोड़ होगा। मतलब मैजिक हो गया कि नहीं? यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल जो पोटेंशियल 10 था वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी बाबू क्या होता है? बदलते रहता है। टोटल एनर्जी सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, बदलते। यहाँ पे मैक्सिमम तक टोटल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी था सर, धीरे धीरे बॉल नीचे आ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है क्योंकि हाइट घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो काइनेटिक बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल घटते जाएगा, काइनेटिक बढ़ते जाएगा। एकदम नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक आपका वेलोसिटी मैक्सिमम मेरे ला, तो उस केस में बाबू काइनेटिक क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो यही होते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बाबू। अब इसी बात को अगर प्रूफ करना है मेरे लाल तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ का टोटल एनर्जी mgh, इस पोजीशन का भी निकालेंगे तो mgh, इस पोजीशन का भी एनर्जी निकालेंगे तो mgh, है ना। यहाँ का mgh टोटल एनर्जी है मेरे भोला, यहाँ का भी हम लोग एनर्जी निकालेंगे टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो mgha आएगा। यहाँ का भी एनर्जी निकालेंगे बाबू तो mgha आएगा, कभी नहीं दूसरा आ जाएगा, है ना। इसी को बाबू प्रूफ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं बाबू। यहाँ का तो टोटल एनर्जी निकल गया, यहाँ का पॉइंट बी का क्या निकाल दो? वेलोसिटी निकाल दो। यहाँ का वेलोसिटी निकाल दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी तो बाबू एम जी एच एक्स माइनस हो जाएगा, एम जी इंटू एच माइनस एक्स हो जाएगा, ग्राउंड से हाइट। इस पॉइंट बी का वेलोसिटी निकाल दो, है ना। यहाँ का वेलोसिटी निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, पोटेंशियल में दोनों को जोड़ोगे ना बाबू तो एम जी एच आ जाएगा। यहाँ का वेलोसिटी निकाल लीजिए, कितना वेलोसिटी से टकरा रहा है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जीरो कर दोगे तो यहाँ पे भी वेलोसिटी निकालोगे तो एनर्जी निकालोगे तो mgh आएगा। तो मैजिक है कि नहीं है? हर एक जगह का एनर्जी क्या बाबू? mgh mgh mgh। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है बाबू, नहीं बदल रहा है ना। एनर्जी क्या हो रहा है बाबू? बदल नहीं रहा है कि नहीं, है ना।
तो इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब इसी चीज को प्रूफ करना मेरे भोला कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फ्री फॉलिंग, वो भी इतना तक लिख ले, इसको प्रूफ करके बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट मेरे ठीक। अब इसी चीज को क्या करना, प्रूफ करना। इसी चीज को क्या करना बाबू, प्रूफ करना है ना। कैसे प्रूफ कीजिएगा मेरे भोला, इसी तरह से बाबू मेरे। कि नहीं, बॉल है बाबू, कहाँ पे बाबू मेरे, ग्राउंड पे है ना। ये ग्राउंड पे क्या है, बॉल। यहाँ पे बॉल है बाबू मेरे, इस इसका बॉल मास m है बाबू, है ना। यहाँ पे बाबू मान लेते पोजीशन क्या है बाबू मेरे, c मान लो, यहाँ a मान लो। कितना हाइट है बाबू, हाइट h है कि नहीं। आप क्या करो बाबू मेरे, बॉल ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। बॉल ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है बाबू। कितना है हाइट, मान लेते एक साइड क्या किया, ड्रॉप हुआ। तो ये कितना बचा है बाबू, ए बी सी हो गया, एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी ए पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बी पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट सी पोजीशन पे, तीनों का टोटल एनर्जी निकालोगे हमेशा सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा बाबू। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा सर, यहाँ का वेलोसिटी निकाल लीजिए, फिर यहाँ का वेलोसिटी निकाल लीजिए, मामला सोल्व कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे बॉल क्या है बाबू, एट रेस्ट में मेरे लाल इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कितना बाबू, जीरो है ना। मोनू शैतान फिर कौन चल पकड़ लिया जी, है ना हाँ बाबू। सर, मम्मी आ गए। एट पोजीशन ए पे बाबू, एट पोजीशन ए पे, ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, सब कुछ करते। और बाबू पोटेंशियल एनर्जी बाबू, एट पोजीशन ए पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी एच हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा एट पोजीशन ए पे बाबू, हाफ एम बी एस को। यू की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो टोटल एनर्जी बाबू एट पोजीशन ए कितना हो जाएगा जी, टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए पे कितना बाबू, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, के ई प्लस पी। काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो कितना हो गया, एम जी एच हो गया टोटल एनर्जी। अब यही हर एक पॉइंट पे आएगा, ए पे भी वही आएगा, बी पे भी वही आएगा, सी पे भी वही आएगा कि नहीं। तो यही तो कंजर्वेशन होता है कि हर एक पॉइंट पे एनर्जी क्या, एम जी एच है बाबू मेरे। दिव्यांग बी पे निकालो बाबू, एट पोजीशन बी पे बाबू टोटल एनर्जी निकालिए।
नेक्स्ट मेरे लाल, एट पोजीशन बी पे कैलकुलेट करो। पोजीशन बी पे निकाले बाबू मेरे। तो पोटेंशियल एनर्जी बाबू, हाइट कितना हो गया पोजीशन बी पे, हाइट कितना, ग्राउंड, जब भी पोटेंशियल निकालेंगे हाइट ग्राउंड से लेंगे, तो हाइट कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा, हाइट फ्रॉम ग्राउंड मेरे लाल। जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा ग्राउंड से हाइट लीजिएगा, तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बाबू मेरे, mgh, h के जगह क्या रखिएगा, h माइनस एक्स रखिएगा। सोल्व कर लो, mgh माइनस mgx बाबू, है ना, ठीक से। तो P निकल गया, अब K निकालो, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी का बाबू पीयूष, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी निकालिए जी। तो काइनेटिक एनर्जी में हमको वेलोसिटी जरूरत पड़ता है, क्या जरूरत पड़ता है आदित्य, वेलोसिटी। तो बी पॉइंट का वेलोसिटी निकालिए, एमोनो से ऑन करो ना जी। बी पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकालिएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी बाबू, वेलोसिटी एट पॉइंट बी का निकालिए। वेलोसिटी बराबर कैसे, कितना लिखेंगे बाबू मेरे, v स्क्वायर बराबर कितना, u स्क्वायर प्लस 2a s, s के एक जगह कितना g लिखेंगे, नीचे खींच रहा है ना जी, तो a के जगह g बाबू h हो गया। कितना हाइट आया, x हाइट आया बाबू, तो g x हो जाएगा। अरे ऊपर से नीचे सर मैं वेलोसिटी इस समझ पॉइंट का सब वीडियो बंद करेगा तो मैं समझेगा समझ कैसे जी। यहां से बाबू टू जी ऑब्जेक्ट, कैसे किया। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा बाबू, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन होता है ना जी। आपको बाबू इस क्वेश्चन ऑफ मोशन ऊपर फेंक रहे हो तो बाबू माइनस जी लेंगे, नीचे आ रहा है बाबू तो प्लस जी, एक्सीलरेशन की जगह क्या लेंगे, शैतान है। वी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर प्लस 2a s होगा। अब यहाँ एक्सीलरेशन, हाँ यहाँ यहाँ एक्सीलरेशन कौन सा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरे छोटके ना जी है जी, है ना। हाँ तो एक जगह एक्सीलरेशन, एक जगह पुट करो, यू स्क्वायर हो गया 2 हो गया, एक जगह क्या पुट करेंगे, जी पुट करेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब भी अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड रहेगा तो एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटका जी पुट करो। डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक साइड बाबू यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो एक साइड ऊपर से नीचे डिस्प्लेस हुआ, 2gx हो गया। यू की वैल्यू कितना बाबू, यहां से चला बाबू तो यू की वैल्यू 0, यू की वैल्यू कितना 0 कि नहीं, बस। तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2gx हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालिए पॉइंट बी का, के ई बाबू एट पॉइंट बी, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, के ई निकालेंगे। निकालो दिव्यांग, पीछे क्या देख रहा है जी शैतान, के ई बाबू, के ई निकालिए, हम लोग तो हेडिंग दे दिए बाबू, एट पोजीशन बी पे बाबू, पॉइंट बी पे। के ई कितना हो जाएगा सर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट करो, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, जी 1/2 m हो गया, वी स्क्वायर बराबर जी एक्स है, 2gx है, 2gx हो गया, 2 मर गया जी, उसे तो खत्म। mgx हो जाएगा। तो के कितना हो गया, mgx हो गया। तो पॉइंट बी पे के एम जी एक्स और बाबू के एम जी एक्स, और पॉइंट बी पे बाबू पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे, हमको टोटल एनर्जी बाबू कंजर्व रहता है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल काइनेटिक, टोटल दोनों को जोड़ के ओवरऑल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बाबू
टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी कितना होगा बाबू? के ई पीई प्लस के टोटल एनर्जी कितना? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दुइएगो तो एनर्जी है सर। mgh बचेगा। टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी पे कितना बाबू? हेडिंग देगा जी, के ई प्लस पीई, यही होगा। के ई के वैल्यू पुट करो, पीई के वैल्यू पुट करो, सोल्व करो। पी कितना? एम जी ए माइनस एम जी एक्स। तो के ई बाबू एम जी एक्स है, पीई कितना है सर? एम जी एच माइनस एम जी एक्स। एम जी एच माइनस एम जी एक्स मर गया, क्या बच गया? टोटल एनर्जी एम जी एच बच गया। मतलब क्या मेरे लाल? पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी एम जी एच, पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी एम जी एच, है ना? मतलब अगर बाबू एनर्जी घटता चाहे बढ़ता तो एम सेम वैल्यू नहीं ना आता? सेम है ना आ रहा जी, मास सेम, जी सेम, हाइट सेम। मतलब यहाँ पे जितना एनर्जी वही एनर्जी यहाँ पे, वही एनर्जी उतना ही एनर्जी यहाँ पे रहेगा। हर एक पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? तो यहाँ पे 10 जूल है बाबू पोटेंशियल एनर्जी। मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी बनेला, है ना? तो काइनेटिक यहाँ पे कितना है? 0 फॉर एग्जांपल, कि ये क्या है? 0 है। तो टोटल बाबू 10 होगा बाबू मेरे, फॉर एग्जांपल टोटल 10। तो इस पोजीशन पे भी टोटल 10 ही रहेगा दोनों को जोड़ के। भले पोटेंशियल घट रहा है, हाइट घट गया, पोटेंशियल घट गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? उसी रेशियो में बढ़ गया मेरे लाल। यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो जो भी यहाँ पोटेंशियल था मेरे लाल सारा का सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो यही इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे इस पोजीशन पे निकालोगे तो ग्राउंड पे आ गया बाबू, तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और के ई क्या रह जाएगा? वही 10 आएगा बाबू मेरे, है ना? तो यहाँ पे पोटेंशियल 10 था, यहाँ पे काइनेटिक 10 हो गया, तो एनर्जी क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। पोटेंशियल से काइनेटिक में क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना? आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, बी पे निकाला ना बाबू, इसी तरह से पॉइंट सी पे भी निकाल सकते हो, एम जी एच ए आएगा। पॉइंट सी पे भी निकालोगे तो एम जी एच आएगा, वो भी निकालने का मन है निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एक डाउट है नेक्स्ट मेरे लाल, सर। चाहोगे तो हाँ जी बोलो जी। सर भी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2s, तो का लिखे सर? 2g x का जी तो पता चल गया, x का लिखे सर s की जगह अरे एस को चाहिए जी, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए से बी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? x। एक्स हुआ, तो वही डिस्प्लेसमेंट है। जरूरी तो है कि हमेशा एस की जगह कुछ हाइट रहेगा, तो यहाँ से जितना डिस्प्लेस होगा, तो ए से बी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एक्स हुआ, तो वही एक्स लिखा गया है। आप यहाँ कुछ ले लो, गाय भैंस बकरी है ना, जो भी लेने के बने, एक्स की जगह कुछ मान लो कि नहीं मेरे लाल, है ना? हाँ सर। तो भोला मेरा, हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको इक्वेशन 1 दे देते बाबू मेरे, और इसको इक्वेशन क्या दे दो? 2 दे दो। सी पे भी निकाले का मैंने निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बाबू, है ना? एक दो से एम जी एच बाबू सेम है, मतलब टोटल एनर्जी क्या? के ई प्लस बी बाबू। तो यहाँ का जो के ई प्लस पी होगा वही बाबू क्या होगा? यहाँ का होगा वही क्या होगा? यहाँ से होगा बाबू, कि नहीं? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से भोला मेरा, 1 एंड 2 से, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाबू मेरे। या दिव्यांग क्या डांस कर रहा है जी? के ई प्लस पीई बाबू, टोटल बाबू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो कहाँ? एट पॉइंट ए पे,
एट पॉइंट ए पे बाबू बराबर, अरे mgh बराबर है ना, तो टोटल एनर्जी बाबू बराबर होगा, है ना, के ई प्लस बाबू पी एट पॉइंट बी पे बाबू, वही एट पॉइंट सी भी होगा, एट पॉइंट बी मेरे भोले। तो एक पॉइंट पे बाबू काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं के मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को जनरली यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, यू से, ऐसा कह सकते हैं बाबू, पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं मेरे भोला, है ना, के फॉर काइनेटिक यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो एट पॉइंट ए पे यू ये हो गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पॉइंट बी पे, काइनेटिक बाबू एट पॉइंट पे के बी, अब पोटेंशियल बाबू यू बी हो गया। इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में यूज होगा, है ना, यही को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, जहाँ जितना यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, इसको सर न्यूमेरिकल एट में पॉइंट यूज। सी के सर पॉइंट सी के लिए डिस्प्लेसमेंट h माइनस एक्स ना लेंगे। कूटना देंगे, एच माइनस एक्स करेगा कि यहाँ से गिर रहा है, पॉइंट सी को बाबू कहाँ से, ये ए से बाबू यहाँ पे गया और ए से यहाँ पे सी पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेगा, एच लेगा। अरे यहाँ से गिरा रहा है ना जी, हाँ यहाँ से गिरा रहे बाबू, है ना, तो यहाँ से गिरा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेगा, एच लेगा। तो एच हो जाएगा, तो वेलोसिटी निकालो, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू की वैल्यू 0, यू की वैल्यू क्या, यहाँ का अगर लेगा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ का वेलोसिटी यूज करना पड़ेगा। मान लेते सर हम इतना ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो v स्क्वायर बाबू बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पे, यहीं से अगर ये डिस्प्लेसमेंट लेगा, तो यहाँ का वेलोसिटी आपको पुट करना पड़ेगा, वैल्यू, यहाँ का वेलोसिटी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया बाबू हम लोग यहीं से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना वेलोसिटी है, तो यू की वैल्यू 0, यस सर, तो v स्क्वायर तो ये बराबर कितना हो कंफ्यूजन जाएगा, था। 2gh हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बाबू एम क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, दो दो कट गया तो एम जी एच हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा मेरे लाल, पी की वैल्यू 0 ग्राउंड पे बाबू, एच की वैल्यू 0, तो यहाँ की ए प्लस पी करेगा तो वही एम जी एच आ जाएगा। ये लिखो मेरे कंफ्यूजन था सर। है ना। अब इसी पे बेस क्या बाबू, क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को जब भी गिरा रहे हो तो यहाँ का टोटल एनर्जी, यहाँ का टोटल एनर्जी, यहाँ का टोटल एनर्जी सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन बताता है, लिखो दीदी, हो गया सर। नेक्स्ट मेरे लाल। अच्छा अब बताओ भोला मेरा कौन क्या बताता है, बताओ प्रियांशु, दिव्यांक बाबू, अमन शैतान। फिर इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फटाफट बताओ जी। मान लो बाबू, कि नहीं, मान लो बाबू यहाँ पे बाबू 50 जूल का एनर्जी है, यहाँ पे 50 जूल का एनर्जी है मेरे लाल, है ना। अब यहाँ पे बाबू मेरे पोटेंशियल एनर्जी हो गया भोला मेरा, मान लो 20 जूल का, तो के ई कितना हो जाएगा, बोलो जी प्रियांशु शैतान। पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल, यहाँ पे बाबू पी 20 जूल है, के ई कितना होगा जी, वो वाला सवाल पूछते हैं सर। कितना होगा प्रियांशु, अदिति बोलिए, दिव्यांग शैतान बोलो, अदिति कितना होगा बाबू, यहाँ टोटल एनर्जी बाबू 50 जूल, यहाँ पे सर टोटल एनर्जी 30। 50 जूल, यहाँ पे पोटेंशियल बाबू 20 है, तो काइनेटिक कितना होगा, सर 30 जूल्स। देखो 30 बोला, कितना होगा दीदी, आप भी कुछ अपना मत दो बाबू, हमरा तो पता नहीं चलता दिन रात सर, कुछ नहीं पता चलता, बोले कितना होगा दिव्यांग। सर क्वेश्चन नहीं सुना सर। क्वेश्चन से तो पीछे गप करेगा तो कहां से क्वेश्चन सुनेगा जी, मोनो शैतान, अमन बाबू। 30 जूल।
दिव्यांग क्या बोल रहे हैं भोला मेरा? यहाँ पे 50 जूल है, पी दिले 20 जूल तक कई कितना होगा? कितना होगा जी? सर 30 होगा सर। बाउल मान लो बाबू और नीचे आ गया। अबरी बाबू पी बाबू यहाँ पे अबरी काइनेटिक एनर्जी मेरे लाल, मान लो यहाँ पे काइनेटिक कितना हो गया बाबू? मान लो बोला मेरा 35 जूल हो जाएगा काइनेटिक। तो इस पोजीशन पे पी कितना बच जाएगा? बोला दीदी। बोला दीदी, इस पोजीशन पे पी कितना बच जाएगा जी? सर 15। देखो बोले समझ में नहीं आता है सब, इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में। देखो टोटल 50 है यहाँ पे बहु मेरे, टोटल एनर्जी 50 है, मतलब ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला के 50 है। तो पोटेंशियल बाबू काइनेटिक तो जीरो मेरे ला, तो टोटल के टोटल यहाँ पे 50 जूल बाबू पोटेंशियल एनर्जी हो। आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि यहाँ 50 है तो यहाँ टोटल एनर्जी 50 होगा दीदी, और यहाँ भी टोटल एनर्जी 50 जूल का होगा, है ना? अब टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 50 है, जिसमें पोटेंशियल बाबू 20 है, तो काइनेटिक कितना हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता ना वो कि हर एक जगह पे 50 है तो हर एक जगह पे 50 रहेगा। दिव्यांग से था बीपी से भाई करवा दो। तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, जिसमें पोटेंशियल 20 है, तो कई बाबू 50 माइनस 20 बाबू 30 नहीं कई निकाल लेगा। यहाँ पे मान लो काइनेटिक 35 दिया हुआ, टोटल 50 है, तो 35 माइनस 50 करेगा तो पोटेंशियल निकल जाएगा, 15 हो जाएगा। क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है? सिस्टम का कंजर्व होता है बाबू मेरे। तो यही आपका क्या था प्रियांशु? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। अब इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे बाबू मेरे? न्यूमेरिकल में। समझा मनु शैतान? समझ गए थे सजी? शैतान भाग गया, ठीक। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, तो कल एक क्लास न्यूमेरिकल करवा देंगे बाबू मेरे, उसके बाद पावर चलेगा, एक दो क्लास न्यूमेरिकल, फिर पावर चलेगा बाबू मेरे। पावर के बाद बाबू टॉपिक आपका ये बोला हो जाएगा भोला मेरा, बाय 2-3 सर। क्लास में कोर्स। सर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होगा स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं है बाबू, रात में इलेक्ट्रिसिटी है, रात वाले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी है बाबू मेरे, इसीलिए तो आपको 2 घंटा पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी दिया है जी? हाँ सर, मैं 9th वाले बुक में दिया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, हाँ इलेक्ट्रिसिटी तो एंड करंट। हाँ तो वो रात वाले में पढ़ेंगे 9 से 10 वाला। देखो आईसीसी बोर्ड में क्या किया बाबू, 9th 10th वाला चैप्टर मिला के भोला मेरा ये कर दिया है, आईसीसी बोर्ड बना दिया गया। तो सर तो आज रात में में बाबू अब स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक। नहीं बाबू, अभी आज बाबू मेटलर्जी बाबू, लोहा वगैरह कैसे, अल्मुनियम कैसे बनाओगे, मेटलर्जी वाला बाबू अच्छा पढ़ा रहे हो है ना, तो उसको थोड़ा सा पढ़ हाँ लीजिएगा, वो भी आपके बुक में होगा ही बाबू, मेटलर्जी है जी? सर, ठीक है शायद से बाबू। नहीं है।